नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी मम्मी के कामों के साथ। धनिया पक गया है ना, तो उसी को काट के निकाल रही हैं और साथ साथ घास भी निकाल दे रही हैं कि साफ़ सुथरा हो जाएगा तो इसमें कोई और सब्जी लगा देंगे। मम्मी बोल रही थी कि खीरा और ककड़ी और ये तोरी की सब्जी, सारे गर्मी वाली सब्जी बो दूंगी तो फरेगा। और इधर देखिए प्याज का पेड़ लगाई हैं, पालक है, बैगन है, मम्मी के पीछे इधर साइड में बैगन का पेड़ है। बहुत सारे सब्जी कुछ न कुछ मम्मी लगाती रहती हैं। जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है फिर दूसरा नया पेड़ लगा देती हैं। इधर कोने की साइड ना लहसुन बोई हुई थी तो कल हमने पूरे लहसुन को निकाला और अब उधर भी कोई और सब्जी लगा देंगे। इधर ऊपरी बनता है तो खेत का कुछ न कुछ उपयोग होता रहता है। गाँव में कुछ न कुछ काम तो आता ही रहता है। और इधर मैं बना रही हूँ आम की चटनी सिलबट्टे पे। मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है सिलबट्टे की चटनी। और गांव में तो मिलता है खाने को, शहर में मिलता भी नहीं है, तो इसलिए मुझे शौक भी लग रहा है सिलबट्टे पे बनाने के लिए। क्योंकि अनामिका तो बोल रही है कि दीदी रहने दो आप, मैं मिक्सर में पीस दूंगी। हम कहीं नहीं, मैं सिलबट्टे का ही चटनी खाऊंगी। और हस्बैंड को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है सिलबट्टे वाला चटनी। क्योंकि गाँव भी हम अपने ससुराल जाते हैं ना तो वहाँ पर भी चाची से बनवाते हैं बोल के। अगर सीजन में पहुंच गए या टमाटर मटर की चटनी, कोई भी चटनी बनता है ना तो इस सिलबट्टे पे ही चाची से बोल के बनवाते हैं। मैं कभी कभार बनाती हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ, यही ज़्यादा चाची ही बनाती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ। मैंने आम छीला, फिर उसके बाद उसमें डाल दिया जीरा, नमक और धनिया पत्ती और पुदीने की खूब सारी पत्ती लेके मिर्चा डाल के सब बैठी हूँ पीसने के लिए। और अनामिका बना रही है सुबह सुबह अपना खाना और साथ में नाश्ता। तो इधर देखिए परी सो के उठ के आके बैठ रही है मेरे पास। मैंने बोला कि बैठो नहीं, जाके ब्रश करो, ये 8 सवा 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो इधर देखिए छोटा बाबू भी खेल रहा है, सो के उठ गया। वो तो बहुत जल्दी ही उठ जाता है, सुबह 5:30 6 बजे तक उठ जाता है। गाँव में लोग वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं और बच्चे लोग भी जल्दी उठ जाते हैं। शहर में तो लोग ही जल्दी नहीं उठते हैं, मम्मी पापा ही, तो बच्चे लोगों से क्या उम्मीद रखें। मेरे बच्चे तो 8-9 बजे के पहले छुट्टी में नहीं उठते हैं। मैं खुद ही 7 बजे उठती हूँ तो बच्चे लोगों का क्या बोलूँ, वो 8-9 बजे उठते हैं। और इधर देखिए अनामिका ना, जो कल का डोसा बना हुआ था तो उसका बैटर बच गया है। तो अनामिका ने बोला कि दीदी इसका ना मैं नाश्ता में यही डोसा ही बना लेती हूँ, तो कुछ आज अलग तरीके से बनाती हूँ। हम कहीं ठीक है बना लो, सब लोग नाश्ता भी कर लेंगे। वैसे भी मुझे तो डोसा बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं बाहर कहीं जाती हूँ खाने के लिए ना तो हमेशा डोसा ही खाती हूँ, कुछ खाऊँ या ना खाऊँ, और डोसा ज़रूर से खाती हूँ। कभी हस्बैंड ले जाते हैं बाहर खिलाने के लिए तो, क्योंकि उनको पता है कि मुझे डोसा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और मैं बनाती भी रहती हूँ अपने घर में भी, लेकिन इतना जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, पीसना, भिगोना, फिर सांभर तैयार करो, चटनी बनाओ, तो बहुत ज़्यादा तामझाम रहता है, इसलिए कम बनाती हूँ। और अनामिका नहा वाली है, मैं भी नहा ली हूँ, तो नहाना धोना हो गया है। और नाश्ता के साथ साथ खाने की भी तैयारी साथ साथ चल रही है। खाना में भी कुछ थोड़ा बहुत बन गया है, इधर साइड में रखा हुआ है चावल दाल, अभी सब्जी रोटी बनाना बाकी है। तो मैंने अनामिका को बोला कि भाई को दे दो तुम नाश्ता, तब तक मैं भी 1-2 बनाती हूँ। तो मैं डोसा बना ही रही थी कि हस्बैंड आके बाहर खड़े होके कुछ पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला कि देख लीजिए, पर उनको मिल ही नहीं रहा। तो मैं गई ढूंढने के लिए कि चलिए मैं आपको देती हूँ, ढूंढ के फिर आके बनाऊंगी। उसी में क्या हुआ कि बाबू बोल रहा है कि मम्मा मुझे भी चलो 2 डोसा खाने को। मैंने बोला कि ब्रश कर लिए, तो कह रहा हाँ, तुम कहे चलो फिर। तो देखिए आ गया मेरे साथ खाने के लिए, उसको भी नाश्ता करना है। और वैसे भी ये सब चीज़ें बच्चों को भी पसंद आता है और बड़े लोगों को भी, तो बच्चों का भी फेवरेट है, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इडली हो चाहे डोसा हो, बाकी चीला हो गया, नाश्ते में ये सब मेरे बच्चे ना बहुत पसंद करते हैं खाना। तो मैं भी बनाती हूँ इडली और चीला, तो बहुत जल्दी जल्दी ही मेरे घर में बन जाता है, पर डोसा थोड़े ज़्यादा टाइम के बाद बनाती हूँ, इतना जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से बन भी रहा है, खमीर बहुत अच्छे से हो गया था ना, इसके वजह से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा और बहुत क्रिस्पी डोसा बना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे से बन गया था, एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था। तो अभी मैं कुछ प्लेन बना रही हूँ क्योंकि बच्चे लोगों को खाना है प्लेन।
इधर देखिए बच्चों का हो रहा है टाइम पास और बाबू देखिए बोल रहा है मामा मुझे भी आपके बाइक पे बैठना है। आदू बैठा है और भानु कहीं जा रहा था तो इसलिए सभी लोग बोल रहे हैं कि मुझे बैठना है मुझे बैठना है। और इधर मम्मी काट रही है घास और इधर ये बड़ी भाभी है, भाभी मतलब परिवार के ही सारे बच्चे हैं। और मम्मी देखिए क्या कर रही है, घास काट रही हैं। और परी बोल रही है कि नानी आप लगाओ मुझे काटना है। तो मेरे समझ से वो फर्स्ट टाइम ही घास काट रही है। और आगे देखिएगा बहुत तेज, हाथ में इतना तेज चोट लगाती है ना कि पूरा रोने लग जाती है। उसको काटने ही नहीं आता है, पता नहीं कैसे चोट लगा लेती है। मौसम वो खड़ी है, बोली कि दो मैं काटती हूँ परी, लेकिन सुनी ही नहीं। और मैंने भी बोला कि परी दो मैं काट देती हूँ, करी नहीं मुझे आ रहा है काटने, मुझे आप काटने दो। हम कहे ठीक है करो, तब तक चोट लगा ली। और इधर देखिए छोटे बच्चे लोग अपना खेल रहे हैं। सामने जो आम का पेड़ दिख रहा है ना, इतना सारा फरा हुआ है कि पूछिए ही मत। रोज बहुत सारा झड़ जाता है, आधा 1 किलो तो रोज ही झड़ जाता है। और जिस दिन आंधी आई थी ना उस दिन मम्मी बोल रही थी कि मैंने 2 तगाड़ी बीन के फेंका। बहुत ज़्यादा ही झड़ जाता है आंधी वांधी आती है तो। और शाम को बन रहा है बाटी चोखा। देखिए मम्मी तैयारी कर रही है। इधर अनामिका सब्जी ला के दी है कि मम्मी देखिए कितना बनाना है, तो वही मम्मी देख रही है। पापा के कहने पे बन रहा है बाटी चोखा। बोले ना कि बाटी चोखा बना के ये लोगों को खिला दो, नहीं तो फिर शहर में कहाँ मिलेगा खाने को। क्योंकि एक दिन और बना था, मिल पे बना था उस दिन, और आज बन रहा है घर में। तो पापा कई बार बोले मम्मी को, कल परसों से ही बोल रहे हैं कि बना दो, नहीं तो फिर ये लोग बाहर रहते हैं तो कहाँ खाने को मिलेगा। तो वही मम्मी बोल रही है कि पापा के कहने पर बना रही हूँ। बहुत बार मेरे से बोल चुके, चलो बना देती हूँ, सभी लोग खा लेंगे, नहीं तो फिर तुम लोगों को बाहर खाने को भी नहीं मिलेगा। और इधर देखिए बच्चों के चल रही है मस्ती। ये हो रहा है शाम का टाइम, तो मम्मी ने बोला कि दो थोड़ा उजाला है तभी बना दूँ, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा ना, तो मुझे दिखता भी नहीं है। तो सही बात है, मम्मी की एज भी तो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो शाम के टाइम उसको नहीं दिखता है, परेशानी होगी बनाने में। इसीलिए मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा उजाला रहेगा तभी मैं बना दूंगी। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला ही है, पीछे वैसे भी लाइट लगा है, तो अभी थोड़ी देर में जला देंगे। और देखिए मम्मी कैसे बैठ के देख रही है। बगल में ही चारपाई रखा हुआ है, तो उसी पे हस्बैंड लेटे हुए हैं और बोल रहे हैं कि मम्मी बाटी चोखा ना मेरे निगरानी में बनेगा। तो मम्मी ने बोला कि आवा बनवावा कि सूत के बस देखले से निगरानी हो जाए। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं मम्मी मेरे उपस्थिति में बनाएंगे आप ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो सब लोग हंसने लगे कि बस सो के देखने से टेस्टी बन जाएगा। और देखिए आँच भी बहुत लग रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो मम्मी बहुत दूर से ही बना रही हैं। अभी बैगन भूनेंगी, फिर आलू भूनेंगी, टमाटर भूनना है। उधर अनामिका गई है आटा गूँथने के लिए। मम्मी ने बोला कि आटा गूँथ के आप लाओ, फिर उसके बाद इधर तब तक मैं ये सब रेडी कर देती हूँ। मम्मी ने बोला मैं भून के दूंगी, तुम चोखा बना देना, छील देना सब। उनके ठीक है पहले भून लो फिर मैं छील दूंगी। तो अभी भूना जा रहा है बैगन आलू, फिर उसके बाद मैं छीलूंगी, बनेगा चोखा। तो आज बाटी चोखा और खीर बन रहा है, तो सब लोग खाया जाएगा बाटी चोखा और खीर। फिर उसके बाद तो कल हमें निकलना है सुबह में। तो आज है फ्राइडे, सैटरडे को हम लोग निकलेंगे। देखिए पीहू है, ये भतीजी है मेरी परिवार की, उसी की बेटी है। तो ये लोग खेलते रहते हैं हमारे घर आके, और मेरा बाबू भी जाता रहता है। तो एकदम पास पास में घर है ना, तो सब लोग एक दूसरे के घर दिन भर घूमते रहते हैं, खेलते हैं। छोटे बच्चे हैं ना तो अपना खेलते हैं। और इधर मैं भी देख रही हूँ खड़े होके कि मम्मी कैसे बना रही है। एक दिन तो हम भी इलाहाबाद में बनाए थे, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ था हमें बनाना, और बहुत दिनों के बाद बनाई। मैं तो कभी बनाई ही नहीं थी, चाची लोग गांव में बनाती हैं, और मायके में पापा मम्मी और भैया लोग बनाते हैं, परिवार के भैया लोग सब लोग मिलके बनाते हैं। तो हम लोगों की बारी ही कभी नहीं आई, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है बनाने। तो आज है फ्रेंड हमारा इस घर में आखिरी दिन मम्मी के यहाँ, तो मन थोड़ा सा उदास भी हो जाता है। एक दिन पहले ही मुझे बड़ा उदास लगने लगता है, शाम होते होते ऐसा लगता है कि अब कल सुबह हमें निकलना है यहाँ से। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, पर क्या करें, कितने दिन तक रुकेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है, अभी तो स्कूल भी खुल गया है तो जाना ही है। अब देखिए कब आना हो पाता है, इतना जल्दी जल्दी तो नहीं आना हो पाता है। वैसे भी अभी पास में हूँ, एक साल में 3-4 बार तो आई जाती हूँ मम्मी के घर, और ससुराल भी चली जाती हूँ। हम दूर रहते हैं ना, तो एक साल में 1 बार या 2 बार आना हो पाता है। कुछ पड़ता है तब आते हैं, या तो फिर बच्चे लोगों की छुट्टी रहती है तब आते हैं, क्योंकि 2-2 दिन का सफ़र करके इतना जल्दी नहीं आना हो पाता है। तो
पास में रहने का ये भी फायदा है कि जब 2-4 दिन की छुट्टी होती है तभी आ जाते हैं। हस्बैंड को भी छुट्टी लेके अपना हम लोग को घुमा देते हैं आके, तो अच्छा लगता है। पास में रहने का भी अपना ही एक फ़ायदा है। और वैसे भी फ्रेंड, मुझे आए हुए इलाहाबाद में 4 साल हो गए, तो अभी कभी भी हमारा ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो देखिए, जब तक है तब तक तो कम से कम एंजॉय किया जाए, फिर उसके बाद दूर चले जाएंगे तो देखा जाएगा, है कि नहीं। अभी फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट क्यों ख़राब करना। जहाँ रहेंगे वहाँ देखा जाएगा कितने बार आते हैं, कितने बार नहीं आते हैं। अभी इसके पहले तो हम लोग कोलकाता में थे, और उसके पहले कोलकाता के पहले हम लोग बनारस में 1 साल रहे हैं। बनारस के पहले मुंबई में रहे। तो मैं बहुत सारे सिटी में रह चुकी हूँ। तो ट्रांसफ़र वाला जॉब है ना, तो जब भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम लोग चले जाते हैं अपना बोरिया बिस्तरा लेके। बाटी चोखा हो गया तैयार, तो हस्बैंड और भाई दोनों लोग बैठ के खा रहे हैं, फिर हम लोग भी अभी खाएंगे। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हूँ कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।